सिद्धार्थनगर के बैंकों का ऋण जमा अनुपात बढ़ाने और जनपद के लोगों के आर्थिक विकास हेतु अग्रणी बैंक भारतीय स्टेट बैंक सिद्धार्थनगर जनपद के सभी बैंक के सहयोग से बृहद ऋण शिविर का आयोजन मुख्य अतिथि सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता जिला अधिकारी पवन अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार, उप महाप्रबंधक स्टेट बैंक गोरखपुर संजीव कुमार, उप महाप्रबंधक SLBC रोहित जीनीवाल की उपस्थिति में लोहिया कला भवन में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल, जिला अधिकारी पवन अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार, उप महाप्रबंधक स्टेट बैंक गोरखपुर संजीव कुमार, उप महाप्रबंधक SLBC रोहित जीनीवाल द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उप महाप्रबंधक स्टेट बैंक गोरखपुर संजीव कुमार द्वारा सांसद जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को पुष्पगुच्छ एवं बस देकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथियों द्वारा मुद्रा लोन, होम लोन, कृषि लोन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्व सहायता समूह तथा विभिन्न लाभार्थियों को चेक एवं डमी चेक का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल ने बृहद ऋण शिविर के आयोजन पर तथा जनपद का CD रेशियो बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए सभी बैंकों को बधाई दिया। सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल ने कहा कि जनपद में इन्वेस्टर समिट के आयोजन के अवसर पर 10,000 करोड़ के OMU पर हस्ताक्षर किया गया। यह कदम जनपद सिद्धार्थनगर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया है, जिसके लिए कम स्टाफ के बावजूद भी उपायुक्त उद्योग द्वारा किए गए कार्यों के लिए बधाई दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का CD रेशियो 52% है, जिसको 60% तक ले जाएगा। सभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर पहुंचाने का संकल्प पूरा होगा। उसी प्रकार जनपद सिद्धार्थनगर का CD रेशियो 40% से 60% तक ले जाएगा, तभी हमारा जनपद आकांक्षी जनपद से अग्रणी जनपद के रूप में विकसित होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अग्रणी 5 देशों को पीछे कर शीर्ष पर पहुंचा है। हमारे जनपद के लोग रोजगार के लिए बाहर जाकर कार्य करते थे, उनको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराकर अपने जनपद में कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया है, जिससे जनपद का आर्थिक विकास होगा। सांसद ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंप कार्यशाला आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया, जिससे आम जनमानस को जानकारी हो और वह विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। जिला अधिकारी पवन अग्रवाल द्वारा बैंक के बृहद ऋण शिविर कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि जनपद का CD रेशियो को और बढ़ाने के लिए बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनपद सिद्धार्थनगर के लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिससे लोगों को किसी दूसरे राज्य शहर में रोजगार के लिए ना भटकना पड़े। अपने ग्राम जनपद में वो खुद का रोजगार कर अपने और अपने परिवार का जीवन यापन सुगमता पूर्वक कर सके। जनपद काला नमक, चावल तथा मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, उसी प्रकार अन्य क्षेत्र में भी प्रथम स्थान पर पहुंचाना है, जिससे लोगों को अच्छी आय प्राप्त हो और जनपद नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके। आज यहाँ 4,825 लोगों को ऋण वितरित किया गया है। ये सारे बैंकों के द्वारा ये आयोजित ऋण मेला था और हम सब लोगों ने भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनमें भी हम लोगों ने ऋण वितरित किए थे। जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हुआ, ODOP हुआ, SHG की महिलाएं हुई, या फिर यहाँ बैंक अपने रेगुलर स्कीम के तहत भी जो व्यापारी वर्ग है उनको भी आज हम लोगों ने वितरित किया है। इससे जैसा कि अभी माननीय सांसद महोदय ने बताया कि ये आकांक्षात्मक जिला है और हम लोग इसको अग्रणी जिला की तरफ बढ़ाने के लिए इस तरह के बहुत सारे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और उसी के कार्यक्रम के तहत आज ये इस तरह का बृहद ऋण मेला का आयोजन सारे बैंकों ने मिलकर के किया। सर, किन किन योजनाओं के अंतर्गत किया गया? जैसे कि एग्रीकल्चर में हम लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए दिया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो महिलाएं आई हैं उनको क्रेडिट लिंकेज किया गया है ताकि वो अपने कंजम्पशन नीड के लिए अपने छोटे छोटे व्यापार सारे महिलाओं को लेकर कर सकें। ODOP के तहत किया गया है, जैसे कि अभी कुछ ट्रक ले रहे थे है ना, उनको दिया गया है। कुछ लोग गृह ऋण के लिए दिया गया है, कुछ लोगों को छोटे छोटे व्यापार चलाने के लिए ऋण प्रदान किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के तत्वाधान में भारतीय स्टेट बैंक सिद्धार्थनगर का लीड बैंक है और आज हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा से भी जो SLBC के कन्वीनर हैं जॉनीवाल जी वो भी आए हुए हैं। ये सिद्ध करता है कि हम सारे बैंकर्स मिल करके हर जनपद में इस तरह का आयोजन कर रहे हैं और कैसे हम लोग इनको आगे बढ़ाएं, कैसे CD रेशियो का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया 60% जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज लगभग 154 करोड़ रुपए के लोन, जिनसे 4,000 से अधिक विभिन्न प्रयोजनों के लिए लोन आवंटित हुए हैं, ये लोन से अपना व्यापार बढ़ाएंगे
अन्य लोगों को और रोजगार के अवसर जनरेट होंगे और निवेश होगा, तो इससे जनपद में एक समृद्धता आएगी और जो $1 ट्रिलियन का माननीय मुख्यमंत्री जी का गोल है उसको अर्जित करने में सुविधा होगी। और दूसरा, CD रेशो के मामले में सिद्धार्थनगर काफ़ी पीछे है, तो इस एक लोन मेरा एक प्रयास है कि वो CD रेशो को बढ़ाकर स्टेट एवरेज तक और नेशनल एवरेज तक पहुँचाए। सिद्धार्थनगर अभी तक एक आकांक्षा जनपद है जहाँ पे उद्योग ना के बराबर था, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर जनपद को औद्योगिकरण के लिए, लोगों के रोजगार के लिए उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट शुरू किया। इन्वेस्टर समिट जो कभी तक केवल राज्य की राजधानियों में होता था वो जनपद में शुरू हुआ। आज यहाँ पे अब उस तरह के डेस्टिनेशन बनकर के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आज उस सिद्धार्थनगर को आकांक्षा जनपद से अग्रणी जनपद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के और भारत सरकार के प्रयास से आज सिद्धार्थनगर की ऐतिहासिक दिन है कि एक साथ 154 करोड़ का ऋण सिद्धार्थनगर के लोगों को दिया गया, जिसमें 4,875 लोग लाभान्वित होंगे। कोई एग्रीकल्चर के लिए, कोई टाइल्स के लिए, कोई ट्रांसपोर्ट के लिए, कोई इंडस्ट्री के लिए, कोई किसी कारखाने के लिए। अब सिद्धार्थनगर जो एक तरह से उद्योग शून्य था, आज के इस मेगा क्रेडिट कैंप से सिद्धार्थनगर में एक गुणात्मक परिवर्तन आएगा और एक सिद्धार्थनगर विकसित और आकांक्षा से अग्रणी जनपद की तरफ आगे अग्रसर होगा। लोगों को जो अभी रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, यही रोजगार मिलेगा, क्योंकि कुटीर उद्योग धंधे इससे स्थापित होंगे। मैंने अपील किया है बैंक के लोगों से कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने अपना लक्ष्य CD रेशियो का 60% रखा है, सिद्धार्थनगर का भी CD रेशियो राज्य के बराबर हो जाएगा, तो निश्चित तौर से